अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ के साथ मैं हूं आबिद अफजल। सबसे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि कराची में बिजली का बहरान सेलेक्टेड हुकूमत की वजह से आया। पहले हुकूमत नालायकी से बहरान पैदा करती है, फिर बयानबाजी से क्रेडिट लेती है। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत पर करप्शन और लूटमार का इल्जाम। तहरीक इंसाफ ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ नेब जाने का ऐलान कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी ने इम्तियाज शेख के खिलाफ भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को जल्द के फरे किरदार तक पहुंचाया जाए। उज़ैर बलोच के साथी हबीब जान का कहना है कि उज़ैर बलोच की मदद के बगैर इमरान खान और इफ्तिखार चौधरी का कराची आना और जलसा करना मुमकिन नहीं था। 2011 में इमरान खान ने जुल्फ़िकार मिर्जा से फोन पर बात की, जिसमें तय हुआ कि उज़ैर बलोच PTI की हिमायत करेगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में बारिश। पेशावर में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। दूसरी तरफ पंजाब के कई शहरों में भी बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। लोधरा में बेटे की हवाई फायरिंग की जद में आकर बाप शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दूल्हे समेत 5 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। कराची की मवेशी मंडी में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सैनिटाइजिंग गेट नस्ब कर दिए गए। मवेशी मंडी में बच्चों के आने पर पाबंदी लगा दी गई। मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन सेक्टर 8 में गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने पिछले 10 दिन से ऑल पार्टीज यूथ की जानिब से धरना जारी। जब तक मुतालबात मंजूर नहीं कर लिए जाते, धरना जारी रहेगा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए www.taftishnewz.tv।